देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हुई, कोरोना फैलाने के आरोप में कितने विदेशी जमाती ब्लैकलिस्ट किए गए, देश के सबसे बड़े अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने क्यों प्रदर्शन किया, कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 में कोरोना स्पेशल। देश में कल रिकॉर्ड 9,838 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही 274 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,26,713 हो गया है। राहत की बात यह है कि इसमें से 1,08,450 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। देश भर में कोरोना से कुल 6,363 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है। कल 1,359 नए मामले सामने आए और 44 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 25,004 हो गई है। वहीं 669 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में EWS के लिए 10% सीटों की संख्या जारी कर दी है। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 3 और अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाने की घोषणा की। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। ये अस्पताल है मूलचंद हॉस्पिटल, सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सर गंगाराम हॉस्पिटल। गंगाराम हॉस्पिटल के 80% बेड कोविड मरीजों के लिए होंगे। दिल्ली में अब तक 5 सरकारी अस्पताल और 3 प्राइवेट अस्पतालों को कोविड-19 अस्पतालों में बदला गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। तबलीगी जमात से जुड़े 2,500 से ज्यादा विदेशी जमातियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अगले 10 वर्षों के लिए भारत आने पर इन पर प्रतिबंध रहेगा। इन लोगों पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। साथ ही लॉकडाउन के बावजूद ये लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में बड़ी संख्या में जमा हुए थे और बाद में देश भर में जाकर अलग अलग राज्यों में संक्रमण फैलाया। प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिल्ली के एम्स अस्पताल की हैं। सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ प्रशासन के खिलाफ 1 जून से 10 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि उनका वर्किंग आवर 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे किया जाए, क्योंकि PPE किट पहनकर लंबे वक्त तक काम करना मुश्किल हो रहा है। डिहाइड्रेशन और गर्मी से कई स्टाफ की तबीयत बिगड़ रही है। मांगे पूरी न होने पर 15 जून से अनिश्चितकाल हड़ताल की चेतावनी दी गई है। 8 जून से देश में धर्मस्थल, मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने इन स्थानों पर आने वालों के लिए खास गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन स्थलों पर आने वालों को आरोग्य सेतु ऐप और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा। साथ ही उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। अनलॉक 1 लागू होने के बाद ही बाजार खुल गए हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एशिया का सबसे बड़ा बिक्री बाजार 12 बाजार भी खुल गया है, लेकिन कोरोना की वजह से अब ये मार्केट मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स का मुख्य बाजार बन गया है। यहाँ हर दुकानों पर मास्क और सैनिटाइजर की थोक बिक्री शुरू हो गई है। दुकानदारों की माने तो इन उत्पादों की सेल भी अच्छी हो रही है। कोरोना संक्रमण के मामले में जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा सेंटर है। अनलॉक 1 के बाद जयपुर के रामगंज बाजार के अंदर बसे गुलाबी नगरी में फिर रौनक लौट आई है, लेकिन यहाँ लोगों में अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। दुकानों पर भीड़ भी नियम का पालन नहीं करती दिखी। वहीं इस दौरान नियम का पालन करने के लिए पुलिस भी मौजूद नहीं दिखी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,81,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 3,92,000 से ज्यादा हो गया है। कल 1,19,000 नए मामले सामने आए। ब्राजील में पिछले 24 घंटे के दौरान 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जो कि अमेरिका से भी ज्यादा है। पाकिस्तान ने फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन, 1 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी ढेर किया। इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट के पीछे लगाए गए ISI एजेंट। मोदी और साथ ही स्कॉट मॉरिसन की केमिस्ट्री से चीन क्यों हुआ परेशान। देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। कल सुबह सुरक्षा बलों को कालाकोट इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। राजौरी पुंछ के DIG विवेक गुप्ता ने बताया कि मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल आतंकियों ने एक पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हालांकि इसमें कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। एक नागरिक घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों की इस्तेमाल की गई काली सेंट्रो कार की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें हमला करने वाले चारों आतंकी सवार थे। बताया जा रहा है कि इसी कार में आतंकी हथियार लेकर कहीं जा रहे थे। दिल्ली में जासूसी करते हुए पकड़े जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट के पीछे जासूस लगा दिए हैं। एक वीडियो में बाइक पर सवार आईएसआई एजेंट भारतीय दूतावास के एक्टिंग हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में लगातार भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को साजिश के तहत परेशान करने की कोशिश की जा रही है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर कल होने वाली कोर कमांडर स्तर की चर्चा से पहले ही लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं में तनाव कम होने के संकेत दिखे। दोनों ओर से रुख में नरमी आई है। गलवान घाटी में चीनी सैनिक थोड़ा पीछे हट गए हैं। हालांकि पेंगांग झील में अभी भी फिंगर 4 पर दोनों देश के सैनिक आमने सामने हैं। भारत ने चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए शॉर्ट नोटिस पर आर्टिलरी गन और टैंक बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी कर ली है। पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच कल भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट के दौरान बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने संबंध और मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इससे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता भी आएगी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने यह भी कहा कि वह कोरोना काल के बाद भारत आकर गुजराती खिचड़ी खाएंगे। अनंतनाग में भारतीय वायुसेना ने नेशनल हाईवे के पास इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रनवे बनाने का काम शुरू कर दिया है। 3 किलोमीटर लंबे रनवे को जल्द तैयार किया जाएगा। ये फैसला लद्दाख में चीन के बढ़ते हलचल को देखते हुए लिया गया है। बिजबिहारा में बन रहे इस रनवे पर जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई जा सकेगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया है। यह मुआवजा पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल फरवरी तक का बताया जा रहा है। कई राज्यों ने जीएसटी बकायदे का मुद्दा प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान भी उठाया था। कोरोना संकट में आर्थिक जरूरतों को देखते हुए राज्यों को इन पैसों की बड़ी आवश्यकता थी। दिल्ली पुलिस ने कल उत्तरी पूर्वी दिल्ली में रहते हुए दंगे मामले में 5वीं चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इसमें ताहिर हुसैन का नाम आने के बाद सियासत गर्मा गई। आप विधायक अमानतुल्ला खान ने विवादित ट्वीट करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिली है। इससे पहले अमानतुल्ला ने दिल्ली के उपराज्यपाल को ट्वीट करते हुए दिल्ली दंगों के लिए बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा को भी जिम्मेदार बताया था। अयोध्या में बाबरी विध्वंस केस को लेकर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में आरोपियों के बयान दर्ज होने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मामले में कल विनय कटियार, रामविलास वेदांती समेत 6 लोग कोर्ट में पेश हुए, जिसमें सिर्फ एक विजय बहादुर सिंह का बयान दर्ज किया गया। पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। इस मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह सहित 32 लोग आरोपी हैं। महाराष्ट्र पर कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 77,000 के पार जा पहुंचा है और मुंबई में 44,931 कोरोना संक्रमित हैं। अब तक 1,435 की मौत हो चुकी है। निसर्ग तूफान ने पूरे महाराष्ट्र में तबाही भी मचाई और मुंबई के जाबाज पुलिस वाले ने खून देकर कैसे बचाई नाबालिग की जान। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,933 नए मामले सामने आने से कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,793 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 123 लोगों की मौत होने से अब तक 2,710 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के ठाणे में 555, पुणे में 362, सोलापुर में 93, जलगांव में 71, औरंगाबाद में 61, नासिक में 62 और रायगढ़ में कोरोना संक्रमण के 55 नए मामले सामने आए। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,439 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 44,931 हो गई है। बीते 24 घंटे में 48 लोगों की मौत होने से मुंबई में कोरोना से 1,465 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई के स्लम एरिया धारावी में 24 घंटे में 23 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 1,872 हो गई है। मुंबई में 18,096 कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पुलिस वालों पर भी कहर बनकर टूटा है। महाराष्ट्र में अब तक 2500 पुलिस वाले कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 30 पुलिस वालों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस में फिलहाल कोरोना संक्रमित 1,510 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 191 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और 1,319 पुलिसकर्मी शामिल हैं।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखकर कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में एक दिन में 10,000 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की क्षमता है, लेकिन सिर्फ 3500 से लेकर 4,000 लोगों की ही रोजाना संक्रमण की जांच हो रही है। CSIR CCMB के निदेशक राकेश मिश्रा ने कहा कि महाराष्ट्र में A2A के बाद अब A3I कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान से 14 जिलों में भारी नुकसान हुआ है। निसर्ग तूफान से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुंबई, पालघर, ठाणे से लेकर रायगढ़ जिले तक लाखों पेड़ और बिजली के खंभे गिर पड़े। सिर्फ रायगढ़ जिले में 1 लाख से ज्यादा पेड़ गिरे हैं और लाखों का घर बर्बाद हुआ। कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार के साथ विभागीय अधिकारी कल शनिवार से सभी प्रभावित जिलों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के साथ निसर्ग चक्रवात से हुए नुकसान और कोरोना संक्रमण के ताजा हालात पर बातचीत की। उद्धव ठाकरे ने 2 दिनों में निसर्ग चक्रवात से हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगकर पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। मुंबई में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सेवा को भी शुरू कर दिया गया है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान दिया कि निसर्ग चक्रवात प्रभावित इलाकों में तुरंत लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मुंबई के BKC के MMRDA ग्राउंड पर 1000 बेड का एक अस्थायी अस्पताल बनाया है, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है। लेकिन निसर्ग तूफान के डर से यहां भर्ती मरीजों को आनन फानन में दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था। तूफान से अस्पताल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बारिश के बाद अस्पताल की छतों से पानी टपक रहा है। किरीट सोमैया का कहना है कि अस्पताल मरीजों के रखने के लायक नहीं है। निसर्ग तूफान के गुजर जाने के बाद मायानगरी मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई के किंग सर्कल, सायन, दादर, विरार, सांता क्रूज, कफ परेड, अंधेरी से लेकर कई दूसरे इलाके में भारी बारिश से जलजमाव हो गया है। जलजमाव से सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगने लगा है। मुंबई के कई इलाकों में तो गुरुवार को सिर्फ 3 घंटे में ही करीब 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश रहने का अनुमान जताया है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 3 तारीख को 14 साल की लड़की की ओपन हार्ट सर्जरी के लिए ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी, लेकिन निसर्ग तूफान के चलते ए पॉजिटिव ब्लड तत्काल मिलना मुश्किल हो रहा था। तभी ड्यूटी पर तैनात महाराष्ट्र पुलिस के हवलदार आकाश गायकवाड़ भगवान बनकर सामने आए और खून देकर लड़की की जान बचा ली। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आकाश गायकवाड़ से बातचीत कर उनके काम की तारीफ की। उत्तर प्रदेश में 9,237 और उत्तराखंड में 1,153 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। 8 जून से भक्तों के लिए भगवान के दरवाजे और साथ ही राजशाही अंदाज में विदाई क्यों बनी दारोगा जी के गले की फांस। यूपी उत्तराखंड के लिए और साथ ही कोरोना अपडेट के लिए देखिए टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 367 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,237 हो गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में 15 लोगों की मौत होने से कोरोना से मरने वालों की संख्या 245 है। यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना ने अपना पांव पसार लिया है। यूपी के आगरा में 914, मेरठ में 485, लखनऊ में 423 और गौतम बुद्ध नगर में संक्रमितों की संख्या 558 हो गई है। तो वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 68 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,153 हो गई है। कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से जारी जंग के लिए यूपी स्वास्थ्य विभाग को अपना सरकारी प्लेन सौंप दिया है। सीएम योगी का प्लेन ट्रूनेट मशीनों की खेप लेने 9 जून को गोवा जाएगा। इससे पहले भी सरकारी प्लेन से बेंगलुरु और गोवा से कोरोना जांच किट और ट्रूनेट मशीनें लाई गई थीं। कोरोना के इलाज के लिए यूपी में L1, L2 और L3 के 503 कोविड अस्पताल बनवाए हैं, जहाँ 1,01,336 बेड काम कर रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए 2,000 से ज्यादा वेंटिलेटरों की व्यवस्था भी की गई है। यूपी में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग हो चुकी है। यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना होम क्वारंटीन हो गए हैं। सुरेश खन्ना हाल ही में मेरठ मेडिकल कॉलेज का दौरा करने पहुंचे थे और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से भी मिले थे, जिनमें से 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सुरेश खन्ना आज अपनी कोरोना संक्रमण जांच भी कराएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेडिकल कॉलेज के वायरल हुए वीडियो पर कार्रवाई करते हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल आरती लाल चंदानी का तबादला करके झांसी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। तबलीगी जमात और विशेष समुदाय के लोगों को लेकर आरती लाल चंदानी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था।
अनलॉक 1 में बीते 2 महीनों से मंदिरों के बंद पड़े कपाट 8 जून से भगवान के भक्तों के लिए खुल जाएंगे। मंदिरों के दरवाजे खुलने से पहले भोले बाबा की नगरी काशी में मंदिरों की साफ सफाई को लेकर सैनिटाइज करने का काम भी शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण से जान बचाने के लिए भगवान से आस लगाए बैठे भक्त और मंदिर के पुजारी सरकार के फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में बीजेपी के स्थानीय नेता की गिरफ्तारी से बौखलाए कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 24 थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते पुलिस वालों के सामने पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। तो वहीं नोएडा से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में बेखौफ बदमाशों ने सभासद शिवराज को गोली मारकर घायल कर दिया। शिवराज का यशोदा अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में राजशाही अंदाज में हुई थाना अध्यक्ष मनोज सिंह की विदाई उनके गले की फांस बन गई है। जिले के एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बसखारी थाने के कोतवाल रहे मनोज सिंह को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। मनोज सिंह की विदाई में दर्जनों पुलिस और प्राइवेट वाहनों के काफिले के साथ जुलूस निकालकर कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसके चलते पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसको लेकर स्थानीय विधायक ने नाराजगी जताई थी। कोरोना संक्रमण के बीच गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच गुरुवार को ताबड़तोड़ मुठभेड़ की वारदात होने से हड़कंप मचा रहा। दादरी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश सुमित भाटी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सुमित के पास से लूटा हुआ मोबाइल, बाइक और तमंचा बरामद किया है। तो वहीं सेक्टर 2 के गोलचक्कर पर दादरी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। तो मेरठ में भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के जौनपुर में खेतों के बीच सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। गांव के लोगों का मौके पर मजमा लग गया। लोग हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी लेने लगे। पुलिस के मुताबिक मौसम खराब होने के चलते सेना के हेलीकॉप्टर की मुंगराबाद शाहपुरा थाने के सरहरिया इंडस्ट्रियल एरिया में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हालांकि मौसम का मिजाज बदलने और खराबी दूर होते ही कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी। बिहार में 4,452 कोरोना संक्रमित, तो झारखंड में 827 कोरोना से प्रभावित हुए। किसने कहा सरकारी दफ्तरों में पर्सनल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी। और 7 जून से मिशन बिहार की शुरुआत करेगी बीजेपी। देखिए न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचा दिया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 126 नए मामले सामने आने से बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,452 हो गई है। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या 28 हो गई। बिहार के खगड़िया में 269, पटना में 268, बेगूसराय में 254, रोहतास में 217, मुंगेर में 159 और मधुबनी में कोरोना संक्रमण से अब तक 201 मामले सामने आए हैं। झारखंड में भी कोरोना ने हड़कंप मचा रखा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 63 नए मामले सामने आने से झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 827 हो गई है। झारखंड के कोरोना हॉटस्पॉट रांची में 140, गढ़वा में 72, हजारीबाग में 87 और कोडरमा में कोरोना संक्रमण से अब तक 59 मामले सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना ने अब तक 6 लोगों की जान ली है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी दफ्तरों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मास्क पहनना सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सरकारी दफ्तरों में कोई भी कर्मचारी आमने सामने नहीं बैठेगा और न ही एक साथ बैठकर खाना खाएगा। मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने के निर्देश देने के साथ ही लिफ्ट में भी 6 फीट की दूरी जरूरी करने का फरमान जारी किया। बिहार की नीतीश सरकार ने अनलॉक 1 में बिहार के स्कूल कॉलेजों को खोलने के संकेत दे दिए हैं। बिहार सरकार के मुताबिक अनलॉक 2 में स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो सकती है, जिसे लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को खत लिखकर कहा कि जिलों में परामर्श कर शनिवार 6 जून तक रिपोर्ट सौंपे। डीईओ, छात्र, अभिभावक और शैक्षणिक संस्थानों से परामर्श करने के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 7 जून से मिशन बिहार की शुरुआत करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डिजिटल रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूकेंगे, जिसके लिए बिहार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दिन रात तैयारियों में जुटे हैं। डिजिटल रैली के लिए पूरे राज्य में जगह जगह बड़े टीवी स्क्रीन लगाने के साथ ही हर बूथ के कार्यकर्ताओं को मोबाइल और लैपटॉप के साथ तैनात किया गया है, जिसके जवाब में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोगों से ताली थाली कटोरा बजाकर विरोध जताने का आह्वान किया।
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बिहार के 38 में से 18 से अधिक जिलों में अगले 48 घंटे मौसम बेहद खराब होगा। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी विक्षोभ के कारण उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम बिहार के 18 जिलों में आंधी तूफान चलने की आशंका है, जबकि उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा में रविवार 7 जून को भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। बिहार के पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के आवास में हुई चोरी के मामले को लेकर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के घर समेत चोरी की 18 संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोरों का पर्दाफाश करके पुलिस ने 5 बदमाशों समेत एक दुकानदार को चोरी के आभूषण खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1,80,000 कैश, 51 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी के गहने और 3 बाइक बरामद किया गया है। बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड में बने क्वारंटीन सेंटर में पलायन करके गांव लौटे मजदूरों का खाने पीने से लेकर योग और मनोरंजन हर चीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी अलख देव प्रसाद यादव क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों का पूरा ख्याल रखने में दिन रात जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल को ग्लोबल बनाने की मुहिम में बिहार में मिथिला पेंटिंग से बने मास्क सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। पूरी दुनिया में मशहूर मिथिला पेंटिंग से बने मास्क की देश और विदेशों में डिमांड बढ़ती जा रही है। मिथिला पेंटिंग से बने अनोखे रंग बिरंगे मास्क की देश विदेश में सप्लाई के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी अमेजन ने भी संपर्क साधा है, जिसे देखते हुए दरभंगा में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। प्रवासियों के लिए सोनू सूद से मदद मांगने पर एमपी में क्यों गरमाई सियासत? किसने कहा गेहूं भीगने की चिंता ना करें किसान? कहां पर हाथियों का झुंड आने से दहशत में लोग हैं? साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट, उससे जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कल कोरोना के 174 नए केस सामने आए और 6 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 8,762 है, जबकि 377 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,637 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,633 और भोपाल में 1,630 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों से अनलॉक 1 में दी गई छूट के दौरान सजग रहने की अपील की। रीवा से बीजेपी के विधायक राजेंद्र शुक्ला के एक ट्वीट ने राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। बीजेपी विधायक ने कलाकार सोनू सूद से रीवा के कुछ लोगों की मुंबई में मदद करने का आग्रह किया था। इसके बाद सोनू सूद ने मदद का आश्वासन दिया और साथ ही ये भी कहा कि जब वह मध्य प्रदेश आएंगे तो पोहा जरूर खाएंगे। कांग्रेस ने सोनू सूद की मदद लेने पर बीजेपी को घेर लिया और कहा अगर बीजेपी के एक विधायक को सोनू सूद की मदद लेनी पड़ रही है तो ये सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। देश भर में अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान अनाज को लेकर हुआ है, जो खुले आसमान के नीचे रखे गए थे। एमपी के इंदौर में बारिश से अनाज मंडी में रखा हजारों क्विंटल गेहूं गीला होने से बर्बाद हो गया। यही हाल भोपाल, देवास, छतरपुर और पन्ना में भी देखने को मिला, जहां हजारों क्विंटल अनाज बारिश में गीला होने से बर्बाद हो गया। मध्य प्रदेश में बारिश से भीगे गेहूं पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 96% गेहूं गोदामों में पहुंचा दिया गया है। बाहर रखा गेहूं किसानों की समस्या नहीं है, उसे हम खरीद चुके हैं। खरीदी केंद्रों में ट्रॉली में रखा गेहूं जो भीग गया है उसे भी सरकारी मूल्य पर ही खरीदने का आश्वासन दिया है। राज्य में 1 करोड़ मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं अब तक खरीदा जा चुका है। मानसून के पहले आए निसर्ग तूफान के कारण दमोह जिले के कुछ नाले उफान मारने लगे। मडियादो राजपुरा मार्ग पर जामुन झिरिया नाले को पार करते समय 2 बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद इन बाइक सवारों ने बाइक को नाले की तेज धार से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि एक बाइक नाले की तेज धार में बह गई। पन्ना जिला जेल में क्वारंटीन सेंटर में एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये कैदी एक दिन पहले ही आर्म्स एक्ट के आरोप में जेल पहुंचा। इसी जेल में कुछ दिन पहले ही रेप के दोषी एक सजायाफ्ता कैदी ने बाथरूम की छत से लटक कर फांसी लगा ली थी। आए दिन हो रही खुदकुशी की इन घटनाओं से जेल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। 17 हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ में धमतरी के मगरलोड ब्लॉक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि हाथियों का ये झुंड मुहेरा, जलकुंभी, राजा डेरा, प्रसाबुढ़ा के जंगलों में है। हाथियों का ये दल गरियाबंद से पैरी नदी पार करके यहाँ पहुंचा है। हाथियों के आने की खबर सुनने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। मध्य प्रदेश में टिड्डियों का आतंक जारी है। ताजा मामला कटनी जिले के विजय राघवगढ़ और बहरी तहसील का है, जहां कई गांवों में पिछले 3 दिनों से टिड्डियों ने धावा बोल रखा है। टिड्डी दल ने यहां उड़द और मक्के की फसल बर्बाद कर दी है। पुलिस सायरन, ढोल और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रशासन केमिकल का छिड़काव भी कर रहा है।
ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले के बड़दला गांव के लोगों की है, जो इन दिनों भीषण पेयजल के संकट से गुजर रहे हैं। सुबह होने के साथ ही गांव की महिलाएं और बच्चे सिर पर मटका लेकर पानी के लिए निकल पड़ती हैं और तपती धूप में पथरीले रास्तों से होकर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर चलने के बाद इन्हें इन गड्ढों का पानी नसीब होता है। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 राज्य में। गुजरात में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 विधायक जीतू भाई चौधरी और अक्षय पटेल ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के अब तक 7 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के जीतने के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 210 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 9,862 हो गई है। 4 लोगों की मौत होने से राजस्थान में कोरोना से अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के जयपुर में 2,136, जोधपुर में 1,655, उदयपुर में 576, पाली में 554 और भरतपुर में 504 मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 141 नए मामले सामने आने से आंध्र प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 4,112 हो गई है और एक्टिव केस 1,512 हैं। कोरोना से 3 लोगों की मौत होने से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ओडिशा में कोरोना के 90 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ओडिशा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,478 है। वहीं एक्टिव केस 1,053 हैं। पंजाब के लुधियाना में जिम खोलने की मांग को लेकर जिम के मालिकों के साथ खिलाड़ियों ने सड़क पर उतरकर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 39 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,415 हो गई है। कोरोना से पंजाब में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बॉर्डर को सील कर दिया गया, जिसकी वजह से नोएडा के डीएनडी पर हर रोज गाड़ियों का भीषण जाम लग रहा है। वहीं गुरुग्राम बॉर्डर पर भी यही हाल है। दिल्ली सरकार द्वारा भी बॉर्डर सील करने से समस्या बढ़ गई है। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को एंट्री दी जा रही है जिनके पास आधिकारिक पास है। बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती भी बरकरार है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जहीराबाद के इर्रागद्दापल्ली गांव के किसान याकूब अली के खेत में जमीन के नीचे सोने चांदी का खजाना मिलने से सनसनी मच गई। फसल की बुआई के लिए खेत की जुताई कर रहे याकूब अली जमीन में गड़े सोने और ढेर सारे रत्न को देखकर हैरान रह गए। याकूब को आभूषण से भरे कांसे के 3 बर्तन मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने खुदाई में मिले 25 सोने के सिक्के, गले के आभूषण, अंगूठियां, पारंपरिक बर्तनों को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया है। जाँच के बाद ये पता चलेगा कि आभूषण और सोने के सिक्के किस काल के हैं। दिल्ली के आजादपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मॉनेस्ट्री बिल्डिंग में भयानक आग लग गई। आग की वजह से बिल्डिंग के बड़े हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ। केरल के मल्लपुरम में गर्भवती हथनी की दर्दनाक हत्या से पूरे देश गुस्से में है। हत्यारों ने भूख से बेहाल हथनी को विस्फोटक से भरा अनानास खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर भी आई जो दिल को छू लेने वाली है। जयपुर में हाथियों ने फूलों से सौम्या को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं जयपुर के चंचल नाम की हथनी अपने महावत के मास्क नहीं पहनने पर खाना नहीं खाती है। चंचल के महावत आसिफ कोरोना संकट से चंचल का खासा ख्याल रख रहे हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सोमपेटा इलाके के इर्रामुक्कम गांव में 2 जंगली भालुओं के सड़क पर घूमते दिखाई देने से हड़कंप मच गया। भालुओं को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। वन विभाग को भालू की सूचना देने पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब स्थानीय लोगों ने ही लोहे के पिंजड़े में एक भालू को बंद कर दिया। तो न्यूज टॉप 9 में आपने देखा बिना ब्रेक के देश दुनिया की तमाम खबरें और नई खबरों के साथ न्यूज टॉप 9 लेकर हम फिर से लौटेंगे ठीक शाम 7 बजे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।